हम तालीम के मुखालिफ नहीं है। कोई आलिम कोई मौलवी तालीम का मुखालिफ, बनाओ बेटियों को MBBS, कोई इनकार नहीं, बनाओ IAS, हमें कोई तकलीफ नहीं। दर्द कब होता है? जब किसी भी भारतीय त्योहार के मौके पर बेटियों को स्टेज पे नचाया जाता है, तब दिल दुखता है। तमाशाई बनकर के बाप भी बैठा है, बहन भी बैठी है, भाई भी बैठा है, और एक बेटी के ठुमके देखती है कौम। मौलवी कहता बंद करो इसे, तो कहते इसे तकलीफ है। नहीं, मौलवी को तकलीफ नहीं होती। मौलवी बेगैरत नहीं, मौलवी गैरतमंद होता है। मौलवी गैरतमंद होता है। वो ये चाहता, खुदा ने जितनी गैरत मुझे दी है, इस बेटी में इतनी गैरत क्यों नहीं? वो अपनी कौम को शर्म के लिबास में लिपटा हुआ देखना चाहता है। जलन नहीं है तुम्हारी बेटी से, पढ़ाओ। वहां बेटियों को पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत मैं, वहां पढ़ाओ बेटियों को जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो। अल्लाह अकबर। क्या कहते हैं हम लोग, हमारी कौम की बेटियां बैठी हैं, ये कह दिया जाता मौलवी की सोच तंग होती है, ये चाहते हैं हम तो कैद में लिपट के रखें, हमारे गले में फांसी का फंदा डालना चाहते हैं मौलवी लोग। नहीं मेरी बेटी, ये कौम के उलमा तुम्हें इज्जत देना चाहते हैं। तुम्हें जो वकार मुस्तफ़ा ने दिया है, वो आईने ये उलमा दिखाया करते हैं। तुझे पता है तेरा वकार क्या है? जरा अपनी तारीख तो उठा करके देख। जब तू पैदा होती थी तुझे जिंदा दफन कर दिया जाता था, तुझे जीने तक का भी अधिकार ना था। हुजूर आए तो तुझे जीने का मौका मिला है, मुस्तफा आए तो तुझे कितनी इज्जतें थी। फरमाया बेटी बन के आएगी तो बाप के लिए जन्नत है, बहन बन के लिए बहन बन के आएगी तो भाई के लिए जन्नत है, बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत है, माँ बन के आएगी औलाद के लिए जन्नत है। तेरे कदमों ने मुस्तफा ने अर्श से उठा करके जन्नत रख दी है। अब तेरी जिम्मेदारी है, जब तक जिंदा रखे न सर से दुपट्टा उतरे न तेरा कदम बेहयाई में जाना। क्यों नहीं समझाते बेटियों को? क्यों नहीं समझाया जाता? ऐसी बेटियां होती हैं। आज एक तुम हो और एक मेरे मुस्तफा की बेटी है, मेरे हुजूर की बेटी है। आज निकाह होते, महर के झगड़े ये होते, जी महर 70,000 बंदेगा, महर 80,000 बंदेगा। एक मेरे नबी की बेटी है, महर की बारी आई, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे महर में ना गुनाहगारों की मगफिरत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की बेटी है। एक तेरी मेरी बेटी है जो कहती है अब्बा जहेज में LCD चाहिए, अब्बा जहेज में रिमोट वाला टीवी चाहिए, अब्बा ऐसा सामान देना, अब्बा वैसा सामान देना। ये मेरी कौम की बेटी हो। देखो मैं तुम्हारे मुस्तफ़ा के दर का नौकर हूँ, मैं गाली देने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया। कई बार बेटियां बाप को तंग करती हैं, नहीं अब्बा जहेज में वो चाहिए जो फलां की बेटी लेके गई है, मुझे वो भी चाहिए जो फलां की बेटी लेके गई है। ये मेरी कौम की बेटी, कभी अपने बाप की औकात से ज्यादा फरमाइश ना करना, उनकी कमाई से ज्यादा अपनी जबान को लंबा ना करना। ये तेरा बाप है, खबरदार कभी इसे मजबूर ना करना जमीन बेच के तेरा जहेज दे। इसे मजबूर मत करना ये गुर्दा बेच करके तुझे जहेज दे। इसे मजबूर ना करना ये अपना खून बेच करके तुझे जहेज दे। तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, अगर दुनिया तुझे कम जहेज पे कबूल ना भी करे तो जो बाप दे दे लेके चली जा। बाप की रजा में तू राजी हो जा, तेरी रजा में खुदा भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हमारी बेटी, एक मुस्तफा की बेटी है। अल्लाह अकबर। भाइयों गुजारिश है, पर्दे का एहतमाम करो, कोशिश करो हम अपने रब को राजी करें। अगर कोई मौलवी ये कह के जाए ना कि ठेका जी आज की रात सारे ही जाओ, मैंने कह दिए बख्शे गए, तो उस मौलवी का नंबर भी देना, मुझे एड्रेस भी देना। मुझे भी जन्नत चाहिए जी, किसे नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए जो अगर फ्री फंड में कहीं जन्नत मिल रही हो। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल कभी कोड़े न खाते। हजरत बिलाल कभी कोड़े नहीं खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती हजरत जुनैरा को सताया नहीं जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो खुदा की कसम नबी की बेटी को बर्छी के जरिए शहीद नहीं किया जाता। बड़ी मुश्किल है जन्नत, इसकी तैयारी किया करो, तैयारी किया करो। एक पापी बेटी 4 लोगों को दोज़ख में ले जा सकती है, एक जन्नती बेटी 4 लोगों को जन्नत में भी ले जा सकती है। इसलिए बेटियों की तरबियत अच्छी किया करो। असल में हमारी कौम में होता क्या हज़रत, हम समझा रहे हैं पर्दा कराओ अपने घरों में,
तो जाके ना मर्द अपनी बीवी पे लट सीधा करता कि पता नहीं मुरादाबाद का मौलवी आया था, पर्दा करिए। सारी सख्ती बीवी पे। मैं कहता हूं बीवी को भले मत समझाओ, सिर्फ बेटियों को समझाना शुरू करो। बेटियों को कोई नहीं समझाता। बेटी बाजार में टहल रही है, बीवी का गला घोट दिया। अगर सारे बेटियों को समझाना शुरू कर देना तो फिर किसी की बीवी बेपर्दा नहीं होगी। सिर्फ बेटियां पर्दे में आ जाएं तो किसी की बीवी बेपर्दा नहीं होगी। कोशिश करें अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं। तुम नहीं जानते दोज़ख क्या है, सोच भी नहीं सकते दोज़ख क्या। अभी हज़रत फरमा रहे थे, आपने तकरीर सुनी, मुस्तफ़ा ने जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखी है। एक दिन जिब्रील आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने कई नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा, ईसा, मूसा, इब्राहीम, यूसुफ, याकूब, और फिर आके हुजूर पे रुक गए। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील मेरी उम्मत कुछ नहीं बोले। वो जानते थे अगर बताया तो दिले महबूब बेकरार हो जाएगा। ये बड़े नर्म दिल वाले मुस्तफा हैं, तड़प जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील बता मेरी उम्मत। तो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह जी, आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। बस फिर क्या था, खुदा की कसम अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, महबूब मैं किसी को उस वक्त तक जन्नत नहीं दूंगा जब तक पुलसरात से नहीं गुजार लूंगा। सबको गुजरना पड़ेगा। महबूब बेकरार हो गए। क्या किया, घर में सोए नहीं, मदीना ही छोड़ दिया, चले गए, गार के अंदर गए। 3 दिन हो गए मुस्तफा पलटे नहीं। कितने, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए हुजूर नहीं आए। और हुजूर के बगैर मदीना सूना लगने लगा। वो सहाबा जो हुजूर के बगैर 1 मिनट नहीं रुकते थे ना, अब उनका जीना मुश्किल हो गया। सारे हुजूर को तलाश कर रहे हैं। मदीने की गली गली छान डाली, मुस्तफ़ा का पता न चला। लोग मदीने शहर से बाहर आके जंगल में तलाश करने लगे। अल्लाह अकबर, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था। अल्लाह अकबर, जब उसके करीब आए कहने लगे, यार तूने मेरा महबूब देखा है क्या? उसने कहा, कौन है तुम्हारा महबूब? कहा, चले तो रहमतें निसार होती हैं, बोलने तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, कदम रख दे तो महक जाया करती हैं गलियां। वो कहता, मैं तो ऐसे शख्स को नहीं जानता, लेकिन इतना पता है ये सामने वाली कोई गार है, इस गार के अंदर कोई है जो इतने दर्द से रोता है कि जब वो रोता है मेरी बकरियां चरना भूल जाया करती हैं और सारी जाकर के उसके दरवाजे पे बैठ जाया करती हैं। जितना वो रोता है उतनी मेरी बकरियां रोया करती हैं। मगर ताज्जुब की बात यह है, कभी चढ़ती भी नहीं है, खाना पीना बंद रहता है, लेकिन दूध रोजाना से ज्यादा दिया करती हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, तड़प गए, समझ गए हो ना हो मेरे महबूब की आवाज होगी। ये सोच के गार की तरफ गए हैं। जाके क्या देखते हैं, मुस्तफा गार के अंदर है, हालत सजदा है। अल्लाह अकबर, पलटे वापस शहर मदीना आए। अबू बकर उमर को बुलाया, कहा जल्दी करो मुस्तफा का पता मिल गया है। कहा कहां है आका? कहा गार के अंदर है। सहाबा दौड़ पड़े गार की तरफ। जाकर के अबू बकर ने मुस्तफा के कदम पकड़े, या रसूल अल्लाह लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना लगता है। आका फरमाते हैं, अबू बकर मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटे, उमर आगे बढ़े हैं, या रसूल अल्लाह लौट चले। मुस्तफा ने मना कर दिया, उस्मान आए, आका ने मना कर दिया, अली आए, आका ने मना कर दिया। सारे चुप खड़े हैं, अब करें तो करें क्या? हजरत सलमान फारसी कहते हैं, ओ लोगों तुम्हें उसका पता बता दूं जिसकी आज तक मुस्तफा ने कभी टाली नहीं है। कहा किसके पते की बात कर रहे हो? कहा हुजूर को लेके जाना है तो कोई जाके खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाए, कोई मुस्तफा की बेटी को बुला लाए। इतना सुनना था। हजरत बिलाल ने दौड़ लगाई है, दौड़ करके आए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा का दरवाजा खटखटाया है। सैयदा दरवाजा खोलो, क्या बात है? का मुस्तफा का पता मिल गया है। कहाँ के मेरे बाबा? का गार के अंदर है, 3 दिन से रो रखे हैं, न खाया है न पिया है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी हुआ करती है। जैसी बाप के दर्द की कहानी नबी की बेटी ने सुनी है, बेकरार हो जाती है। वो चादर जिस पे रहमत खुदा निसार होती है, वो चादर फातिमा जिस पे इफ्फत और तहारत को नाज है, वो चादर फातिमा जिसका कोना निचोड़ दे
तो फरिश्ते वुजू करें। उसी चादर तत्हीर को आपने सर पे डाला है। डालने के बाद औरतों की झुरमट में नबी की शहजादी चली है और गार के दरवाजे पे आई है। सारे सहाबा बाहर हो जाते हैं। अंदर फातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, खड़े होके कहती है, अब्बा जान लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना है, मदीने में जी नहीं लगता है। आका फरमाते हैं, फातिमा आज मैंने उम्मत के हवाले से सुना है, खुदा उस वक्त तक जन्नत में नहीं डालेगा जब तक पुल सिरात से ना गुजार देगा। ए फातिमा मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई फैसला नहीं आ जाता है। हजरत फातिमा ज़हरा रोने लग जाती हैं, कहती बाबा हसनैन करीमैन भी परेशान हैं, बार बार पूछते हैं नाना कहाँ है, कब आएंगे। मुस्तफ़ा कहते हैं बेटी ये मेरी उम्मत का मामला है, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी कहती है बाबा याद है एक दिन आपने कहा था जब मेरा हसन पैदा हुआ था, आपने कहा था इस हसन को मेरी उम्मत जहर दे के शहीद करेगी और इसका कुर्ता इसके खून से आलूद होगा। कहती बाबा मैं वादा करती हूँ उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक हसन के खून के बदले में गुनाहगार उम्मत का जन्नत का परवाना ना ले लूंगी। मुस्तफा कहते हैं ए फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत को न बख्शा गया तो क्या करोगी। सैयदा फातिमा रोती है, कहती बाबा फिर मैं अपने हुसैन का खून आलूदा कुर्ता रब की बारगाह में दिखा के कहूंगी इसके बदले में उम्मत बख्श दे। अगर फिर भी न बख्शी गई तो क्या करोगी। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है अच्छा बाबा एक काम करते हैं आप भी सजदा करो। आज फातिमा भी अपने रब की बारगाह में चादर उतार के नंगे सर दुआ करेगी। उस वक्त तक मैं भी हाथ नहीं उठाऊंगी, उस वक्त तक मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगी जब तक उम्मत बख्शी नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। अभी इतना कहा था जिब्रील आ जाते हैं, महबूब दरवाजे पे बेटी खड़ी है, रब कहता है बेटियां कभी खाली नहीं लौटाई जाती है, ए महबूब फातिमा को खाली ना लौटा, इससे कह दे हमने दुआ कबूल कर ली है। कयामत के दिन उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, फैसला करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा खान। भाई फिक्र करो, आखिरत का इंतजाम करो, डरो अल्लाह से। आज डर ही नहीं लगता है, हक खा खा के दुनिया जी रही।